हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात वुमेन्स वर्सेस दिल्ली वुमेन्स के बीच में आज रात को जो 7:30 बजे मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से बॉलर्स हैं जो आपको टीम में लेकर चलना चाहिए, और ये जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों कुछ अलग तरीके से मैं आपके आगे प्रेजेंट करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, जैसे पहले मैं दिल्ली के बॉलर्स कवर करने वाला हूं कि दिल्ली के जितने भी बॉलर्स हैं, जैसे मैरजन कैप है, कैप्सी है, जस जॉनसन है, फिर आपकी जहां पर मैं बात करूं मनी मनु है, ठीक है, फिर जहां पर शिखा पांडे हैं, आपकी आर यादव है, रेड्डी है, फिर जहां से आपकी टी संधू, जितने भी ये बॉलर्स हैं ना, इन सभी का मैं रिकॉर्ड्स पहले आपको दिल्ली का बताऊंगा, फिर आपको मैं जहां पर गुजरात का बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को ध्यान से देखना, और आगे अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों ये मैच कब होगा? आज रात 7:30 बजे। ठीक है, आपको भी पता है गुजरात और दिल्ली के बीच में जो मुकाबला होगा, स्टेडियम वही है चिन्नास्वामी। ठीक है, नो चेंज। बाकी जहां पर अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों टीम्स बराबर की पोजीशन पर हैं। गुजरात ने भी एक मुकाबला जीता है और दिल्ली ने भी दोस्तों एक मुकाबला ऑलरेडी जीता हुआ है। ठीक है, अगर मैं बॉलिंग रिकॉर्ड की बात करूं जिसके लिए आप जहां पर वीडियो पर क्लिक किया है, तो दोस्तों देखो पहले आप दिल्ली का फॉर्मेशन देखना है, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, आपको एक भी पॉइंट में डाउट नहीं रहेगा कि भाई इसका क्या करना था क्या नहीं करना था, तो सब कुछ आपको पता चलेगा। देखो दिल्ली के बॉलर्स आप काउंट करो जो मतलब 3-4 ओवर डालते ही डालते हैं। नंबर 1 मैरजन कैप, नंबर 2 शिखा पांडे, नंबर 3 आपके जस जॉनसन, नंबर 4 रेड्डी, ठीक है, नंबर 5 आपके राधा यादव, नंबर 6 मनी मानू, और नंबर 7 जो आती है वो आती है आपकी कैप्सी। ठीक है, जो कि पार्ट टाइम बॉलर है, कभी डालती है कभी नहीं डालती है। ठीक है, पिछले मैच में कैप्सी ने कोई भी ओवर नहीं डाला था, ये बात भी ध्यान में रखना। तो टोटल जो बॉलर्स है वो 6 बॉलर्स निकल कर आए हैं दिल्ली की साइड से। देखो अब पहले इनका ये देख लो कि भाई इन्होंने कितने कितने ओवर डाले। देखो मैरिजन कैप आपके 4 ओवर पूरे डाल रही है, मैरिजन कैप। शिखा पांडे आपके 4 ओवर पूरे डाल रही है। ठीक है, जस जॉनसन आपके 4 ओवर पूरे डाल रही है। तो 3 बॉलर जहां से कवर हुए, देखो दोस्तों 3 बॉलर जहां से कवर हुए, मैरिजन कैप, शिखा पांडे, जस जॉनसन। तो अगर मैं बात करूं शिखा पांडे की, दोस्तों देखो शिखा पांडे ने हर मैच में 4 ओवर डाल रही है शिखा पांडे। ठीक है, ये फिक्स है, 4 ओवर वाली प्लेयर्स हैं। अगर मैं बात करूं इसके 4 ओवर में कितनी विकेटें निकाल पा रही हैं, देखो फर्स्ट मैच में 4 ओवर डाले, डेथ में इसको 1 विकेट मिला, समझ गए। दूसरे मैच में इसने डाले, इसको 0 विकेट मिला, कोई भी विकेट नहीं मिला दोस्तों। ठीक है, तीसरे मैच में इसने 4 ओवर डाले और 1 विकेट निकालने में कामयाब रही शिखा पांडे। और ये कौन कौन सा ओवर डाल रही है, तो ये देख सकते हो आप, जहां पर मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन सा ओवर डाल रही है। शिखा पांडे जो आपका ओवर डाल रही है 4th ओवर, 10, 13, 17। ठीक है, 1 ओवर शुरुआत में आ रहा है शिखा पांडे का, 1 ओवर जो है डेथ में आ रहा है, 2 ओवर जो आ रहे हैं शिखा पांडे के वो बीच में आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं मैरिजन कैप की बात करूं कि मैरिजन कैप कब वो ओवर डाल रही है, 1 ओवर डेथ में आ रहा है, 1 ओवर शुरुआत में आ रहा है, 2 ओवर बीच में आ रहे हैं दोस्तों। इसका हाल भी शिखा पांडे जैसा ही है, 2 ओवर, 1 ओवर शुरू में, 1 ओवर डेथ में। देखो दोस्तों कंफर्म नहीं है कि इसने 4 ओवर 4th ओवर डाला है तो इस मैच में भी 4th ओवर डालेगी, क्या पता इस मैच में तीसरा डाले, क्या पता इस मैच में दूसरा डाले। हाँ इतना ही डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि इस मैच में 4th ओवर डाला है और अगले मैच में जो 10वां ओवर डाले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, शुरुआत 4 और 5 में ही होगी, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। मैरिजन कैप की बात करें, शुरू में 1-2 ओवर, डेथ में 1 ओवर और बीच में 2 ओवर। ठीक है, ध्यान में रखना कौन कौन सा ओवर डाल रही है, 1, 6, 12, 16। ठीक है, और मैं बता भी दूंगा इसने कितनी विकेटें ली हैं। जस जॉनसन की बात करें तो जस जॉनसन के भी ओवर्स देखो भाई, 3 और 20 और 18, मतलब 2 ओवर डेथ में और 1 ओवर शुरू में, 1 ओवर बीच में। दोस्तों देखो इसके 2 ओवर डेथ में आ रहे हैं, ध्यान में रखना, 18 और 20, 2 ओवर डेथ में, 1 ओवर शुरू में। ठीक है, और 1 ओवर बीच में आ रहा है दोस्तों। ये कभी कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इसकी संभावना है विकेट निकालने की। 3, 14, 18, 20। ठीक है, ध्यान में रखना।
रेड्डी। रेड्डी को काफी ज्यादा इग्नोर किया जा रहा है दोस्तों, पर रेड्डी एक बेस्ट बॉलर है। क्यों? क्योंकि हर मैच में इसने विकेट निकाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने शिखा पांडे का रिकॉर्ड बताया वैसे ही मैरिसन कैप का बताऊंगा, जस जॉनसन का बताऊंगा, रेड्डी का बताऊंगा। आप बस ये देख लो कि ओवर्स कौन कौन से कब कब करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको काफी ज्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है, और गहराई से आपको टीम के प्लेयर्स के बारे में पता चलेगा। देखो रेड्डी की अगर बात करें, 5वां ओवर शुरू में डाला, फिर 9 और 15, फिर 19, एक ओवर शुरू में, एक ओवर डेथ में, बाकी 2 ओवर बीच में आ रहे हैं रेड्डी के, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है राधा यादव, 2 ओवर 7 और 11, मानी मीनू जो कि 2 और 8 ओवर, ठीक है, जे भी शुरू में और एक बीच में, ठीक है, 2-2 ओवर डाल रही हैं। तो दोस्तों ये 6 बॉलर्स मैंने कवर करवाए आपके, ठीक है। तो अब चलते हैं हम, जो 6 ओवर हमने कवर किए हैं उनमें से शिखा पांडे तो हमारी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों राधा यादव, जो कि 2 ओवर डाल रही है। देखो दोस्तों इस मैच में, अब सिचुएशन को समझना, इस मैच में इसकी अच्छी पिटाई हुई, 2 ही ओवर मिले, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। इस मैच में इससे 2 पहला ओवर करवाया गया, इसने पहले ओवर में ही विकेटें निकाल ली, ठीक है। इसने पहले ओवर में जब विकेटें निकाली, इसको एक और ओवर दिया गया, उसमें भी इसने विकेट निकाले, फिर इसको एक और ओवर दिया गया। तो जब 4 विकेटें इसने निकाली थी ना, तो उस मैच में इसको पूरे 4 ओवर दिए गए थे। नहीं तो इसकी जब पिटाई होती है तो इससे सिर्फ 2 ओवर ही करवाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों मैचों में 0-0 विकेट इसने लिया है, तो दोनों मैचों में इसको 2-2 ओवर ही मिले हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। और जो 4 विकेटें मिली है ना, ये उसी मैच में मिली है जिसमें इसको शुरू में एक ओवर में ही एक विकेट मिल गई, फिर दूसरे ओवर में 2 विकेटें मिल गई, ठीक है, फिर तीसरे ओवर में कोई विकेट नहीं मिली और 4th ओवर में एक और विकेट मिल गई। तो इसने 4 विकेटें निकाली थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। मनी मीनू देखो ये हर बार 2 ओवर करवा रही है, इसको विकेट नहीं मिल रही, तो ये हमारी टीम में भी नहीं होगी। बाकी आप ट्राई करना है तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कौन कौन सा ओवर डाल रही है, दूसरा और 8वां ओवर, ठीक है। और जहां पर इसकी राधा यादव, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो, ठीक है। अरुंधति रेड्डी देखो दोस्तों इसका भी ऐसा ही है, जे पूरे 4 ओवर करवा रही है और हर 4 ओवर में 2 विकेटें, 1 विकेटें, 2 विकेटें निकालने में कामयाब हुई हैं, देख सकते हो आप। फर्स्ट मैच 2 विकेटें 4 ओवर, सेकंड मैच 1 विकेट 4 ओवर, फिर सेकंड लास्ट जो पीछे मैच हुआ 4 ओवर 2 विकेटें दोस्तों, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन काफी कम होता है दोस्तों, काफी कम ऑडियंस इसको लेकर जा रही है, पर हर मैच में जो ड्रीम टीम का हिस्सा भी बनती है, प्लस विकेट निकालने में कामयाब भी हो रही है अरुंधति रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों जस जॉनसन की। पिछला मैच खेला है, पिछले मैच में 3 विकेट 36 रन, क्योंकि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेती है दोस्तों। जस जॉनसन एक बेस्ट प्लेयर है, तो इसलिए ट्राई कर लेना, क्योंकि पिछले मैच में इसकी एंट्री हुई थी, 3 विकेट लिए थे और 36 रन बनाए थे दोस्तों। ओवर्स का मैंने बता दिया, 18वां और 20वां ओवर डाल रही है, डेथ में इसकी बॉलिंग आ रही है, 1 से 2 ओवर इसके डेथ में आएंगे दोस्तों, और 1 ओवर शुरू में आएगा, 1 ओवर बीच में आएगा दोस्तों। तो इसलिए ये प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जस जॉनसन दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों मैरिसन कैप की। मैरिसन कैप ने जहां पर हर मैच में 4 ओवर डाले हैं, हर मैच में विकेट निकाली है, 1 विकेट 16 रन, 3 विकेट 32 रन, 2 विकेट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मैरिसन कैप एक बेस्ट ऑलराउंडर है, तो आपको ट्राई करना है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने दिल्ली के सभी बॉलर्स आपसे कवर करवा दिए हैं दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है। अब आप बोलो कि टीम में किसको लेना है, तो देखो मैरिसन कैप आपकी टीम में होनी चाहिए, जस जॉनसन आपकी टीम में होनी चाहिए, अरुंधति रेड्डी आपकी टीम में होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपकी टीम में शिखा पांडे 50-50 रहेगा, शिखा पांडे और राधा यादव दोनों में से 50-50 रहेगा। जस जॉनसन आपको मिल जाएगी ऑलराउंडर में, मैरिसन कैप भी ऑलराउंडर में, और रेड्डी मिलेगी सिर्फ आपको बॉलर में, ठीक है। बाकी इन दोनों में से राधा और शिखा में से 50-50 आपका लक चलेगा दोस्तों, ठीक है। लक डिसाइड करेगा कि किसको आप लेकर जाते हो और कौन अच्छा करके चला जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जहां पर हम गुजरात के बॉलर्स की, ठीक है। देखो गुजरात की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि गुजरात के बॉलर्स ना पूरे 20 ओवर करवा ही नहीं पा रहे हैं।
दूसरी टीम पहले ही जीत जा रही है, इनसे स्कोर तो बन नहीं रहा। स्कोर इनका 119, 107, ठीक है, 107, 119, ठीक है, इस तरह से इनका स्कोर बन रहा है। 121 इस तरह का स्कोर इनसे बन रहा है, जिसका क्या हो रहा है कि जो दूसरी इनकी ओपोनेंट टीम है वो 15 ओवर में ही इस स्कोर को चेज कर रही है, वो 13 ओवर में ही इस स्कोर को चेज कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिक्कत है गुजरात के साथ। अगर पूरा मैच टक्कर का देना है तो इनको काफी ज्यादा स्कोर बनाना पड़ेगा दिल्ली के अगेंस्ट में जाकर, ठीक है दोस्तों। अब देखो मेघना सिंह की अगर बात करें, एम सिंह 4 ओवर पिछले मैच में डाले, 1 विकेट भी मिला था, ठीक है, ध्यान में रखना। कभी 2 ओवर डालती है, कभी 3 ओवर डालती है, कभी पूरे 4 डालती है, कब कब 3-3, 2-2 डालती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्षे की बात करें, कैथरीन वर्षे 2 और 6 ओवर डाला है, ठीक है। गार्डनर की बात करें, गार्डनर पूरे 4 ओवर डालती है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। तनुजा कन्वर की बात करें, ये भी पूरे 4 ओवर डालती है। गुजरात की साइड से ना आपकी गार्डनर और तनुजा कन्वर दोस्तों, गार्डनर तनुजा कन्वर ये इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, ठीक है। फिर है स्नेहा राणा जो कि 3 से 4 ओवर जे भी डाल रही हैं पर विकेट लेस रह रही हैं, ठीक है। तो जहां पर कितने बॉलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, मेघना, कैथरीन वर्षे, गार्डनर, तनुजा, स्नेहा। ओवर्स देख सकते हो कौन कितने ओवर्स करवा रहा है, पर कहीं ना कहीं ये 15 ओवर्स का ही रिकॉर्ड है, क्योंकि ये 20 ओवर करवा ही नहीं पा रहे हैं, उससे पहले ही टीमें जीत रही हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखो मैरिजन कैप तक हमने देख लिया, दिल्ली का हमारा कंफर्म हो चुका है बॉलिंग अटैक, ठीक है। अब हम कंफर्म करेंगे गुजरात का। देखो मेघना सिंह की अगर बात करें ना, पिछले मैच में जरूर इसने 4 ओवर डाले, तब जाकर 1 विकेट मिला इसको, ठीक है। और अगर हम आगे के 2 मैचों की बात करें तो उसमें कभी 2 ओवर डाले, कभी 3 ओवर डाले, इसको विकेट कोई नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। तो ये 50-50 वाला प्लेयर है, लक डिसाइड प्लेयर रहेगा, लेना है लो, नहीं लेना है तो बाहर कर सकते हो। रिस्की पिक रहेगा, मतलब आप लेकर जा रहे हो और नहीं चले वो दिक्कत है, और अगर आप लेकर नहीं गए और ये चल पड़ा, मतलब लक पर डिसाइड करेगा ये प्लेयर, ठीक है, ध्यान में रखना। मेघना सिंह। अब बात करेंगे मन्नत कश्यप, दोस्तों पूरी तरह से जो फ्लॉप चल रही है, काफी अच्छा नहीं कर पा रही है मन्नत। पिछले मैच में भी 3 से कितने ओवर डाले हैं इसने, जहां पर अगर आप देखो तो मन्नत कश्यप ने उतने अच्छे ओवर नहीं करवाए हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। स्नेहा राणा की बात करें तो 3 से 4 ओवर हमेशा करवा रही हैं पर विकेट नहीं मिल रही है दोस्तों, पूरी तरह से विकेट लेस है आपकी स्नेहा राणा, ठीक है। जहां पर भी 3 ओवर करवाए कोई विकेट नहीं मिला, जहां पर भी 3 ओवर करवाए कोई विकेट नहीं मिला, जहां पर भी 3 से 4 ओवर करवाए कोई विकेट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं विकेट लेस है स्नेहा राणा दोस्तों, ठीक है। कैथरीन वर्षे, इसकी बात करें दोस्तों, हर मैच में 2 से 3 ओवर डालती है और विकेट निकालने में कामयाब रहती है। इस मैच में विकेट नहीं मिली थी, पिछले मैच में 1 विकेट निकालने में कामयाब रही थी और 42 पॉइंट्स निकालने में कामयाब रही थी। तो गुजरात की साइड से कैथरीन वर्षे को आप ट्राई कर सकते हो, जहां से आप एक ही प्लेयर है जो मुझे अभी तक नजर आया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है एशले गार्डनर, गार्डनर को आप बॉलिंग सेक्शन में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये 4 ओवर पूरे करवा रही है, प्लस बैटिंग कर लेती है, प्लस आपको विकेट से भी पॉइंट्स दे सकते हैं। अगर 1 विकेट मिल जाता है, 10 रन कर जाती हैं, तो ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाती हैं दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान में रखना एशले गार्डनर का। अब बात करेंगे दोस्तों तनुजा कन्वर का। तनुजा कन्वर की अगर बात करें, हर मैच में 4 ओवर प्लस 2 विकेटें, हर मैच में 4 ओवर प्लस 2 विकेटें। क्यों आपको नजर आ रहा होगा ये 4 ओवर नहीं करवा रही होंगी कुछ ओवर में, भाई ये पहले ही हार जाती है, 15 ओवर पहले ही इसका स्कोर चेंज कर लिया जाता है, तो ये इसके 4 ओवर कहाँ आएंगे। हाँ, जिस दिन इसके 4 ओवर आएंगे विकेट 2 से 3 जरूर इनके खाते में नजर आने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तनुजा कन्वर एक इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात की साइड से दोस्तों हमें 2-3 प्लेयर देखने को मिले, एक तो तनुजा कन्वर, दूसरी आपकी एशले गार्डनर, तीसरी आपकी दोस्तों कैथरीन वर्सेस, ठीक है। ये कुछ प्लेयर हैं जिनको हमें ट्राई करना चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं ड्रीम 11 पर। देखो मैंने जो आपको बताया दोस्तों, कितना सिंपल और सरल तरीके से बताया है। दिल्ली के बॉलर्स भी मैंने कंफर्म करवाए हैं दोस्तों, ठीक है, दिल्ली के बॉलर्स भी मैंने सभी के सभी कंफर्म करवाए हैं, और आपका जो दूसरा है ना गुजरात, उसके बॉलर्स भी मैंने जहां पर कंफर्म कराए हैं। देखो दोस्तों, अब हमारे लिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड किसका था? एक तो हमारे लिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड था तनुजा कन्वर का। आप बोलोगे भाई ठीक है, फिर रेड्डी का था, हाँ भाई लेना चाहिए इसको, तो इन दोनों को तो लेना पड़ेगा। तो बॉलिंग में सिर्फ ये 2 रिकॉर्ड हैं जो अच्छे हैं, बेस्ट हैं, ठीक है। ऑलराउंडर की बात करें बॉलिंग में, मैरिजन कैप, आपके एशले गार्डनर, ठीक है,
जेस जॉनसन, ठीक है, कैथरीन वर्सेस। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो 5 प्लेयर है ना, इनका रिकॉर्ड बेस्ट है बॉलिंग में, चाहे 2 ओवर डालें चाहे 4 ओवर डालें, पर इन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया है। चाहे बात करें मैरिसन कैप की, गार्डनर की, जेस जॉनसन की, वर्से की, तनुजा की, रेड्डी की, ठीक है। अब इनमें देखा जाए तो सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज के हिसाब से कम सिलेक्शन वाले प्लेयर कौन से हैं? देखो, एक तो कैथरीन वर्से है जिसका 63% है, ठीक है। दूसरी है आपके जहां से रेड्डी जिसका 64% है, ठीक है। तीसरा आपको, अब देखो, अब हमारे पास जो है जहां पर हमने कौन कौन से प्लेयर ले लिए, तनुजा कनबर, 6 प्लेयर हमने ऑलरेडी टीम में रखे हैं। देखो दोस्तों, इनकी प्रोबेबिलिटी है पॉइंट्स निकालने की। अब देखो, कुछ तो हमें बैटर्स भी लेने पड़ेंगे, तो बैटर्स में हमें शिफाली को ट्राई कर लेना है। आप चाहो तो जहां से लिचफील्ड या लोरा को ट्राई कर सकते हो। बेथ मूनी ऑलरेडी आपकी टीम में आ जाएगी, ठीक है। फिर एक बैटर्स को अगर आपको ट्राई करना है तो लिचफील्ड को ट्राई कर सकते हो, जहां फिर आप हरलीन देओल के साथ जा सकते हो, मैग लैनिंग के साथ जा सकते हो, ठीक है। मैग लैनिंग को अगर ट्राई करना चाहते हो, अगर नहीं करना है तो कैप्सी को जहां से ट्राई कर सकते हो। अब एक बॉलर बचता है, देखो अब एक बॉलर बचता है ना, तो आपको चाहे पांडे को ट्राई करना है, पांडे को ट्राई कर लो। अगर तहाहू खेलती है, इसको ट्राई करना है, इसको ट्राई कर लो। या फिर राधा यादव को ट्राई करना है तो राधा यादव को आप ट्राई कर सकते हो। अगर इनमें से किसी को भी आपको ट्राई नहीं करना है तो दोस्तों आप जहां से एक आधा बैट्समैन लेकर चल सकते हो, फिर इस तरह से आप जा सकते हो अगर जाना चाहते हो। बाकी इस तरह से नहीं जाना है, बॉलर्स लेने हैं, तो मैंने तो वैसे भी भाई ऑलरेडी आपको बता दिया कि आप जहां से पांडे को लेना चाहते हो पांडे को ले लो, या फिर राधा यादव को लेना चाहते हो तो राधा यादव को ले लो। आई होप आप इन बातों को समझे होंगे दोस्तों, जहां से मैंने एल हैरिस को कहां से उठा लिया। जहां से आप अगर हरलीन देओल को लेना चाहते हो तो हरलीन देओल को ट्राई कर सकते हो, या फिर किसी अदर को लेना चाहते हो तो अदर बॉलर्स को भी ट्राई कर सकते हो। एक और बॉलर्स उठा सकते हो, एक और हम आप जहां से ऑलराउंडर उठा सकते हो, जैसे जहां से कैप्सी, क्योंकि जे भी बीच बीच में एक दो पार्ट टाइम बॉलर है, तो ऐसा नहीं है हर टाइम बॉलिंग डालते हैं, कभी 2 ओवर कभी 1 ओवर, कभी बैटिंग अच्छी करती हो, तो ये इसका रहता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर कैप्टनसी की बात करें कि कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी किसको लेकर जाना चाहिए, देखो इस मैच में मैरिसन कैप को सबसे ज्यादा लोग कैप्टनसी दे रहे हैं, आप भी लेकर जा सकते हो क्योंकि 4 ओवर पूरे डाल रही हैं। रिकॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। कैप्सी का ऐसा है, कभी बॉलिंग डालती है कभी नहीं भी डालती, तो ये भी एक रिस्क इनका बना रहता है। जेस जॉनसन पिछले मैच में अच्छा करके गई है, उसके हिसाब से मैं कैप्टन नहीं ट्राई कर सकता। हाँ, आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी दोस्तों जहां से शिफाली को कैप्टनसी दे सकते हो, ठीक है, मैरिसन कैप को दे सकते हो क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगी। फिर गार्डनर एक बेस्ट ऑप्शन है, उनको आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। रेड्डी, ठीक है, इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्की पिक लेना चाहते हो। लिचफील्ड, बेथ मूनी, ये कुछ ऑप्शन है जो अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर कैप्टनसी फिलहाल के लिए मैरिसन कैप को दे रहा हूं, हालांकि मैं शिफाली वर्मा के साथ भी जा सकता हूं कैप्टनसी के लिए। मैग लैनिंग भी अच्छी है, कैप्सी एक बेस्ट पिक है, कैप्सी को आप कैप्टनसी दे सकते हो। वाइस कैप्टनसी आप जहां से शिफाली वर्मा या बेथ मूनी को दे सकते हो, या फिर मैरिसन कैप को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आपको अपना माइंड लगा लेना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है बॉलर्स का A to Z रिकॉर्ड दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।